अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेड नाइस। आई एम योर मेडिकल कंसल्टेंट डॉक्टर राजिया अकबर। अगर आप न्यू मॉम्स हैं और आपकी बेबी का ये फर्स्ट विंटर है, तो इस विंटर में अपने बेबी की प्रोटेक्शन कैसे करें, कैसे उसे सर्दी की होने वाली बीमारियों से बचाएं और इससे सेफ रख सकें। सर्दियों में अक्सर माएँ अपने बेबी को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देती हैं, 2-2, 3-3 लेयर्स पहना देती हैं, स्वेटर्स पहना देती हैं, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे जैकेट्स पहना देती हैं। इतने ज़्यादा कपड़े पहनाने की वजह से अंदर ही अंदर उसको स्वेटिंग हो सकती है और उससे टेम्परेचर हो सकता है। तो कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या आपका बेबी हीटअप हो रहा है या नहीं हो रहा? तो उसके लिए एक अच्छी सी टिप ये है कि अगर आप अपने बेबी की नेक के पीछे हाथ रखें और अगर वो गर्म हो या स्वेटिंग कर रही हो या हल्की सी उसमें पानी आपको या नमी महसूस हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका बेबी हीटअप हो रहा है। तो यू शुड रिमूव द क्लॉथिंग। हमेशा याद रखें कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को जो पहली लेयर होनी चाहिए कपड़ों की, वो कॉटन की होनी चाहिए, ताकि उसके जो बॉडी के साथ जो कपड़ा टच हो उससे उसको इरिटेशन ना हो, वो रोए नहीं और उसको रैशेस डेवलप ना हो। जो सेकंड लेयर है वो आप कोई भी कपड़े की पहना सकते हैं, आप फ्लीस के कपड़ों का पहना सकते हैं और हमेशा लेयर्स में कपड़े पहनाएं। और आखिरी जो लेयर होगी बच्चों की, वो उसमें आप उनको स्वेटर पहना सकते हैं, जैकेट पहना सकते हैं या अपनी मर्जी का कोई भी कपड़ा पहना सकते हैं। तो आप हमेशा बेबी की पहली लेयर जो है वो कॉटन में रखें और हमेशा सॉफ्ट। अब बात आ जाती है हैंड्स और फीट्स ऑफ द बेबी की, कि उनके हाथों और पाँव को कैसे आप प्रोटेक्ट रख सकते हैं। अगर आपने बेबी को ऑलरेडी कपड़े पहना दिए हैं और बहुत ज़्यादा कंबल में उसको लपेट दिया है, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कि उसको जुराबें पहनाई जाएं। हाँ, अगर आपने बेबी को कंबल से नहीं लपेटा हुआ, उसको कवर नहीं किया हुआ, तो आप तब उसको सॉक्स पहना सकते हैं या शूज़ पहना सकते हैं। बाहर जाते हुए भी अगर कंबल नहीं है तो आप बेबी को ग्लव्स और सॉक्स दोनों पहना सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिए कि अगर आपने अपने बेबी को कंबल या किसी भी कपड़े से लपेटा हुआ है, तो आपको सॉक्स और ग्लव्स पहनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कमरे में हैं और आपका कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल गर्म है, तो बेबी को टोपी पहनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बाहर जाने की सूरत में आप अपने बेबी को कोई सी भी सॉफ्ट टोपी पहना सकते हैं। सर्दियों में जहाँ आप लोग बहुत सारे हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने रूम्स को गर्म रखने के लिए और बेबी को गर्म रखने के लिए, तो प्लीज़ गैस हीटर्स का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि गैस हीटर से निकलने वाले धुएँ और निकलने वाले पॉइजनस गैसेस जब बेबी इनहेल करता है तो उसके लंग्स टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं और बहुत सारी खतरनाक बीमारियों का सबब बनते हैं। अगर आपने हीटर का इस्तेमाल करना ही है तो आप इलेक्ट्रिक हीटर्स, फैन वाले हीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल जो एसी हैं उनमें भी हीटिंग सिस्टम होता है जो कि आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ख्याल ये रखें कि जो हवा है, गर्म हवा है, वो बेबी पे डायरेक्ट ना पड़े और अपने रूम का टेम्परेचर इस हद तक गर्म रखे कि ताकि बेबी उसमें कंफर्टेबल रहे, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। सर्दियों में माएँ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं और जब पहला बच्चा होता है तो नई मॉम्स बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। रात को सोते हुए वो अपने बेबीज़ को बहुत सारे कंबल, बहुत सारी रज़ाइयों में लपेट देती हैं और उसके ऊपर उसको कवर कर देती हैं। अक्सर हमारे पास इमरजेंसीज़ में ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं और माँ बाप परेशान होकर आते हैं और कहते हैं कि बच्चा सुबह से हिला नहीं है, उसने कोई आवाज़ नहीं की है। तो बेसिक वजह होती है कि रात को ओवर कवरिंग की वजह से आपको बेबी की साउंड्स और आवाज़ नहीं आती और बेबी के सांस बंद होने का खतरा होता है, को सांस लेने में बहुत मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से ये इमरजेंसी पेश आती है। कभी भी रात को अपने बेबी को बहुत सारी रज़ाइयों में और बहुत सारे कंबल से ना लपेटें। बेबी को ओपन रखिए, उसके फेस को कवर ना कीजिए। न्यू मॉम्स हमेशा अपने बेबी को डायपर में रखती हैं और जिसकी वजह से उसे डायपर रैश हो जाता है। इस डायपर रैश की वजह से बच्चा हर वक्त चिड़चिड़ा होता है, हर वक्त रोता रहता है और बेबी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। तो आप कोशिश किया करें कि बेबी का डायपर हर घंटे के बाद चेक किया करें। जो ही थोड़ा सा वेट हो आप फौरी तौर पर न्यू डायपर चेंज करें और पहले बेबी की स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करें और ड्राई कर लें। सर्दियों का मौसम है और धूप बहुत ज़्यादा कम होती है और आप सब तो जानते ही हैं कि धूप बेबी की हड्डियों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है।
तो बेबी की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ज़रूर सर्दियों की धूप में सुबह के टाइम बच्चों को ज़रूर धूप लगवाएं। और इसके अलावा आप विटामिन डी के ड्रॉप्स भी बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक बच्चों के लिए बनने वाला एक मॉइस्चराइज़र होता है, वो बच्चों को नरमी से अप्लाई करें। और अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है, जो कि बहुत सारी माएँ पूछती हैं कि बेबीज़ के लिए कौन सा मॉइस्चराइज़र सही है, तो अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है तो बेस्ट है कि कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। आप हल्का सा उसे वार्म कर सकते हैं और बेबी की बॉडी पे लगा सकते हैं, जिससे ड्राइनेस नहीं होगी। अब सर्दियों की बात है और बेबी को तो नहलाना ही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि सर्दियों में बेबी को बिल्कुल भी नहीं नहलाना चाहिए, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। आप बेबी को ज़रूर नहलाइए, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा नहाना काफ़ी होता है। और जब भी आप बेबी को शॉवर लें तो शॉवर लेते हुए ज़्यादा टाइम ना लगाएं। 5 से 10 मिनट का टाइम काफ़ी होता है। अक्सर आपने नोट किया होगा कि न्यू बेबीज़ की नोज़ और नॉस्ट्रल्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, रेड हो जाती है, और जिसकी वजह से उसे सांस लेने में भी मसला हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि सैलाइन ड्रॉप्स जो है वो आप बेबी की नॉस्ट्रल्स में दिन में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर डालें, और रात को सोने से पहले ज़रूर इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, आपके घरों में जिसको भी नज़ला ज़ुकाम या कोई भी वायरल इन्फेक्शन या सीजनल फ्लू है, तो वो प्लीज़ छोटे बच्चों से दूर रहें। डायरेक्ट उनके मुंह पे प्यार मत करें, क्योंकि ऐसा करने से वो नाक के ज़रिए से ऐसे वायरस और जरासीम इनहेल कर लेते हैं जो कि उनके लंग्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की कुव्वत मदाफ़त यानी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, जो उस वायरस के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकती, और वो बहुत सीवियर बीमारियां जैसे निमोनिया का शिकार हो जाते हैं। अगर बेबी का पेशाब जो है वो लाइट येलो कलर का है, तो इसका मतलब बेबी सही तरीके से फीड कर रहा है। और अगर आपके बेबी के पेशाब का कलर बहुत डार्क येलो कलर का है और उसमें थोड़ी सी स्मेल आ रही है, तो इट मीन्स आपका बेबी डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है और वो फीड बिल्कुल भी नहीं ले रहा। और इस सिलसिले में ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपका बच्चा 6 माह से छोटा है तो उसे सिर्फ और सिर्फ आप अपना दूध पिलाइए या बॉटल फीड करवाइए। और अगर 6 माह से ज़्यादा है तो बच्चे को सिर्फ सूप पिला सकते हैं, कहवा चाय वगैरह आप बच्चे को नहीं दे सकते, क्योंकि उनका स्टमक ये चीज़ें अभी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा विंटर्स में बहुत ज़्यादा लोगों में देखा गया है कि बच्चों को बांधने का रिवाज बहुत ज़्यादा है। आप टांगों पैरों को बांध के रख देते और ऊपर आप कंबल लपेट देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चों की बाजू और टांगों के लिए उनकी जो छोटी एक्टिविटीज़ होती है, हिलना जुलना होता है, वो बहुत बेस्ट होता है। आप बच्चों को बांधकर कभी मत रखिए। और हाँ, उनको आप रैप कर सकते हैं, कपड़े अच्छे पहना सकते हैं, लेयर्स में कपड़े पहना सकते हैं और एक कंबल से लपेट सकते हैं। अगर आप सर्दियों में आपका बेबी थोड़ी सी भी खांसी करता है, रात को सोते हुए मुंह से सांस लेता है और उसके सांस लेने की आपको आवाज़ आती है और उसको रेशा है, बहुत ज़्यादा उसकी नोज़ी बह रही है, तो ज़रूर अपने कंसल्टेंट से फौरी तौर पर कंसल्ट कीजिए, ताकि वो बर वक्त आपके बेबी की होने वाली सीजनल इन्फेक्शंस को रोक सके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी न्यू मॉम्स और न्यू पेरेंट्स के लिए ये है कि अपने बच्चों की वैक्सीनेशन ज़रूर टाइम पे फौरी तौर पर करवाएं, क्योंकि उन वैक्सीनेशंस में निमोनिया से प्रोटेक्शन, टीबी से प्रोटेक्शन की सारी वैक्सीनेशन मौजूद होती है। और अगर आपका बेबी 6 मंथ से ज़्यादा का है तो उसे फ्लू की भी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, ताकि वो सारी सर्दियों की बीमारियां और विंटर सीजन्स की बीमारियों से बच सकें। I hope you will protect your baby and you will keep follow my points. If you want to take an appointment, you can contact through the Mednice.